द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश है कर्जे के ऊपर। और इसका टॉपिक है, शीर्षक है कि क्या आप कर्जदार हैं, क्यों हैं, कर्जा कैसे उतरेगा। तो इस बात पर आज विचार करेंगे। छोटा सा वचन है, पूरा वचन सुनिएगा और एक ही वचन है उस पर मैं बात करूंगा और दो गवाहियां आपके सामने रखूंगा जो सारी बातों को खोलकर रखेंगी। प्रेज द लॉर्ड। बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, और अगर बात समझ में आ जाए तो इस वचन को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि नूह ने जो जहाज बनाया था उसको बनाने में कितना समय लगा। बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन अगर हम उसको पढ़ें 6 अध्याय से 8 अध्याय तक तो वहाँ पर हमें वर्षों की गिनती पता चलेगी कि कितने वर्ष में वो जहाज बनकर तैयार हुआ था। हम देख सकते हैं जब नूह के बारे में जो भी लिखा गया है उसके वर्षों के बारे में, तो उससे हम अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं कि कितने वर्ष लगे होंगे। लेकिन हिस्ट्री उसकी स्पष्ट गिनती बताती है कि कितने वर्ष में वो जहाज बनकर तैयार हुआ था। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और आज के वीडियो का लिंक मिलेगा आपको, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि नूह को जहाज बनाने में कितना समय लगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। बहनें हैं, बहन एस्तर और बहन रेखा, इनसे प्रार्थना करवाते रहिए। परमेश्वर इनके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। आपके जीवन में भी काम होगा, विश्वास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के संदेश को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए जो तूने दी है, दिखाई है। प्रभु मैं विनती करता हूँ आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में हो, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बात इस पे छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि इन बातों को हम लोग जाने समझे और अपने जीवनों को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सकें। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, प्रभु जी, मन मुटाव, घरों में तफरके, प्रभु जी, लड़ाई झगड़े दूर कर, बांझपन दूर कर, कर्जे दूर कर, नशा दूर कर प्रभु। और प्रभु जी, हर एक के घर से जिनके घरों में संतान नहीं है, बांझपन है, उसे दूर कर प्रभु। संतान की आशीष दे ताकि तेरे बच्चे गवाही दे सकें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को मैं शुरू करूंगा। संदेश है कि क्यों कर्जदार हैं लोग, आपके ऊपर कर्जा क्यों है। एक वचन पहले पढ़ूंगा, उसके बाद मैं कुछ बात आपको समझाऊंगा और अगर बात आपकी समझ में आती है तो वैसा ही कीजिएगा। रोमियो 13 अध्याय और उसका 8 पद है। यहां पर लिखा है, आपस में प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। प्रेम का कर्जा, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये। इसमें क्या भेद है वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लिखा है, प्रेम को छोड़ और किसी भी बात के कर्जदार ना हो। हम बहुत सी बातों में लोगों के कर्जदार हो जाते हैं और फिर उन बातों को भूल जाते हैं, लेकिन जिसके हम कर्जदार होते हैं वो याद रखता है और दूसरा परमेश्वर उस बात को याद रखता है। हम भूल जाते हैं और वो भूल हमारे लिए गलत साबित होती है। छोटी छोटी बातों में हम गलतियां कर जाते हैं। उन गलतियों को सुधारने का हमें परमेश्वर मौका देता है और अगर हमने सुधार ली तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम किसी पटरी वाले से या ठेले वाले से या शॉप से, छोटी सी दुकान से कुछ सामान लेते हैं और कहते हैं कि अभी मैं पैसे दे के देता हूँ आपको, और आप वहाँ से चले जाते हैं और आप भूल जाते हैं। आप चले गए, भूल गए, लेकिन दुकानदार को याद है कि वो सामान ले गए थे सर या मैडम, वो पैसे ही नहीं देकर गए अब तक।
या फिर परमेश्वर भी देख रहा है? एक व्यक्ति जो अपना थोड़ा सा पैसा लगाकर एक छोटी सी दुकान अपनी जीविका को चलाने के लिए कर रहा है, उससे आपने कुछ सामान लिया क्योंकि आप जल्दी में थे और आपको उस चीज़ की ज़रूरत भी थी, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने लिया और उससे वायदा किया कि मैं भी थोड़ी देर में आपको पैसे दूंगा, लेकिन आप गए और उसके बाद भूल गए और आप दिन गुजर जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं, आपको याद ही नहीं आता कि आपने किसी से कुछ लिया है और उसे वापस भी करना है। वो वापस करना बहुत ज़रूरी है, वापस करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको 2 घटनाएं ऐसी बताऊंगा जो आपको हिला के रखेंगी, और ये बहुत बड़ी बड़ी 2 मिनिस्ट्रियां हैं, उनके जो करने वाले हैं, मिनिस्ट्री को जो चलाने वाले हैं, उनकी घटना है। सबसे पहला नाम मैं लूँगा भाई DGS दिनाकरन का। जब उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की थी तो वो एक बैंक में काम करते थे। तो एक बैंक में वो गए और वहाँ पर उन्होंने किसी कागज़ पर साइन करने थे, तो उनके पास पेन नहीं था। तो जो ऑफिसर वहाँ पर बैठा था उनसे उन्होंने कहा पेन दिखाइए ज़रा। तो उन्होंने पेन लिया और साइन करे और पेन को गलती से अपनी जेब में रखकर वो वहाँ से चले गए। अब पेन ले लिया लेकिन वापस नहीं किया, भूल गए, प्रभु के दास थे, भूल गए। लेकिन प्रभु ने उनको बेचैन कर दिया, बहुत दिनों तक बेचैन रहे, परेशान रहे, बहुत साल गुजर गए, लेकिन एक अलग अंदर एक टीस उनके चुभती रही कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे पता नहीं कहाँ क्या हुआ है और मैं क्यों परेशान हूँ। एक दिन प्रार्थना में बैठे 20 साल बाद परमेश्वर ने उनसे बातचीत की। परमेश्वर ने उनको बताया कि तुमने किसी से कुछ लिया था, उससे वापस नहीं दिया। तब उन्हें याद आया, और वो पेन तो रहा नहीं होगा, 20 साल तक कौन सा पेन चलता है। फिर उन्होंने एक नया पेन खरीदा और जाकर उस ऑफिसर को दिया, जो बुजुर्ग हो चुके थे, रिटायर भी हो चुके थे, ढूंढ ढांड कर किसी भी तरह वो वहाँ पर गए। उनके एक बुक है, उसमें से ये उनकी सच्ची कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने जब वापस किया तब उन्हें बड़ा चैन मिला और अंदर एक अद्भुत शांति मिली। वचन कहता है कि प्रेम को छोड़ और किसी भी बात के कर्जदार ना हो। ये अनजाना कर्ज हमें बेचैन करके रखता है। इस अनजाने कर्ज से हम मुक्ति पाएं। याद करें कि हमने कभी किसी से कुछ लिया तो नहीं था। अगर लिया है तो हम उसे वापस करें, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई सामान हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर वायदा किया है वापस देने का तो उसे वापस जरूर करें। एक और प्रभु के दास है जिनका नाम है जोएल ऑस्टिन। उन्होंने अपने वचन के दौरान एक बात बताई कि मेरे पापा एक मीटिंग में जा रहे थे और उन्होंने एक सूट सिलवाया था, और जब उन्होंने सूट सिलवाया तो बहुत जल्दी में थे, मीटिंग का टाइम होने वाला था, और फटाफट दर्जी के पास गया, उससे कहा ये सूट दे दो मुझे बहुत जल्दी से, क्योंकि मुझे मीटिंग में जाना है और मेरी प्रीचिंग है, मुझे वहाँ पर जाकर प्रीचिंग करनी है, मैं आकर आपको पैसे देता हूँ। जान पहचान थी, दर्जी ने उनको दे दिया सूट, और वो सूट वहीं पहनकर कहाँ चले गए, मीटिंग में चले गए। लेकिन वो पैसे देना भूल गए। गुजरते चला गया समय, बहुत सालों बाद परमेश्वर ने उनको याद दिलाया कि तूने दर्जी को पैसे दिए जिससे तू सूट लेकर आया था। ये बात उनको बेचैन कर गई, नींद नहीं आई सारी रात, सुबह नहीं उठते वहाँ पर भागे। लेकिन कई वर्ष बीत चुके थे, वो दर्जी मर चुका था। उसके बच्चा, उनका बेटा, दर्जी का बेटा जो था वो दुकान पर बैठा था, उन्होंने उसको पैसे दिए। परमेश्वर हमें बेचैन कर देता है इस अनचाहे कर्जे से। ये छोटे छोटे कर्जे अगर हम उतारेंगे तो हम बड़े कर्जों से बच सकते हैं। ये बड़े कर्जे हमारे ऊपर नहीं आएंगे अगर हम इन वायदों को पूरा करें। जब हम किसी से कहते हैं कि मैं भी थोड़ी देर में आपको वापस कर दूंगा, कल मैं आपको वापस कर दूंगा, ले लेना मेरे से, और उसके बाद हम भूल जाते हैं, तो ये हम झूठे वायदे करते हैं। हम वायदा करें तो सच्चा करें, चाहे वो मनुष्य से करें, चाहे हम परमेश्वर से करें। जिसका है उसको लौटा दें, उसको लौटा दें, क्योंकि वायदा कर कर पूरा ना करना एक गलत बात हो जाती है। परमेश्वर इस बात से नाराज होता है। वो मनुष्य तो याद रखता है जिससे आपने वायदा किया या जिससे कोई सामान लिया है, लेकिन आप भूल जाते हैं।
परमेश्वर भी याद रखता है, लेकिन परमेश्वर समय पर याद दिलाता है कि आपने क्या गलती की है। परमेश्वर मौका देता है कि हम अपने आप से याद करें कि हमसे कहाँ क्या गलती हुई है। तो बड़े कर्जों से बचने के लिए हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। किसी भी छोटे दुकानदार से, पटरी वाले से या ठेले वाले से या किसी से भी कोई सामान अगर आपने लिया है तो उसे वापस जरूर करें या उसका पैसा उसको ज़रूर दें। कभी भी दें, 1 दिन बाद दें, 2 दिन बाद दें, लेकिन दें ज़रूर। उसे याद रखें, क्योंकि आपने उससे वायदा किया है। जब हम परमेश्वर के वायदों पर को कहते हैं बार बार, प्रभु तूने वायदा किया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और अगर परमेश्वर ना दे तो हमें कैसा लगता है। इसी तरह से हम जिनसे वायदे करते हैं, हम उन वायदों को पूरा करें कि हमने किसी से कुछ लिया है। याद कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और अपने हाथों को ऊपर उठाकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु अगर मैंने किसी से अनजाने में कुछ लिया है और मैं उसे भूल गया हूँ या मैं उसे भूल गई हूँ प्रभु, तो मुझे स्मरण करा, मुझे याद दिला कि मुझे क्या किसको लौटाना है, ताकि मैं उसे लौटा सकूं और मेरे जीवन में, मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि आए। प्रभु मेरी सहायता कर। आमीन। इस छोटी सी प्रार्थना के साथ जब आप आमीन करेंगे, परमेश्वर आपको स्मरण दिलाएगा कि आपने किसको क्या लौटाना है। लौटा दीजिए, सारी समस्याएं हल हो जाएगी। याद रखिए, रोमियो 13 अध्याय उसका 8 पद कि प्रेम को छोड़ किसी और बात में किसी के भी कर्जदार ना रहे। प्रेम करें सबको, और किसी से वायदा अगर किया है तो उसे पूरा जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आपको ये बात समझ में आ गई है तो इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि नूह को जहाज बनाने में कितना समय लगा। अगर जानते हैं तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आज का लिंक आपको मिलेगा आज के वीडियो का, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि उसको कितना वर्ष लगे जहाज बनाने में। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। इन बहनों से प्रार्थना करवाते रहिए और अपने जीवन में अद्भुत काम होते हुए देखिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने वायदों को याद करके लौटा दीजिए जिसका जो कुछ भी देना है। प्रेज द लॉर्ड।